मगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन में स्कूल की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, H2SO5 कैरो अम्ल कहलाता है, रूढ़ नाम है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर केवल सीधे अब तक जो पढ़े हैं उसके द्वारा निकाला जाए तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 0, तो 5 10 में से 2 गया, 8 आएगा, जो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता, और यह 6th A वर्ग का सदस्य है, तो 6 या 6 से कम भले ही हो, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको याद करने के लिए आपको इसकी संरचना को याद रखना पड़ेगा। यहाँ ये सामान्य ऑक्सीजन है, ये सामान्य ऑक्सीजन है, ये सामान्य ऑक्सीजन है, मगर 2 ऑक्सीजन आपस में एकल बंध से बंधित है, ये पर ऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, और पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। अतः इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कीजिए, H2SO3.O2 ये याद दिलाएगा कि ये 3 तो सामान्य ऑक्सीजन हैं और ये 2 परऑक्साइड वाली है। 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 है, माना कि सल्फर का x है 3 इंटू -2 और 2 इंटू -1 बराबर 0, तो यह 2 प्लस x 3 दूनी 6, 2 0 प्लस 2 -2, तो x बराबर +6। अब जो नियम बताए थे सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक वाले, जो वास्तविक नियम हैं, अपन उसको लगाकर इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, यह सल्फर एक सहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन से बंधित है, तो इस बंध के कारण ऑक्सीजन का -1 और सल्फर का +1 होगा। इस ऑक्सीजन का -1 और सल्फर का +1 होगा। यह सल्फर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है दाता से ग्राही की ओर, तो इस उपसहसंयोजक बंध के कारण सल्फर का +2 और ऑक्सीजन का -2। इसी प्रकार इस सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध के कारण सल्फर का +2 और इसका -2, इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो यह +6 आता है। अतः पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कि कैरो अम्ल कहते हैं, कैरो अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक 6 है। 7 दूनी 14 में से 2 गया, इसमें कोई परऑक्साइड नहीं है, +6 है। अब फिर एक इसी तरीके का दूसरा उदाहरण आ रहा है। H2S2O8 मार्शल अम्ल पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। अगर औसत ऑक्सीकरण अंक की तरह इसको निकाल करके देखते हैं तो 2 + 1 + 2x + 8 इंटू -2 बराबर 0, तो 2 + 2x -16 बराबर 0, तो x बराबर +7 आता है।
जो निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि सल्फर 6th A वर्ग का सदस्य है, इसका 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि इसकी भी स्ट्रक्चर जैसा कि लिखा हुआ पर ऑक्सी, 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाली है, H2O6.O2 करके आप याद रख सकते हैं। इसकी संरचना को देखें, HOSOOSOH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब यहां दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीकरण अंक देखें और उनका औसत निकालें तो भी वही आएगा। कैसे? सल्फर ऑक्सीजन के मुकाबले कम विद्युत ऋणी है, अतः इस सहसंयोजक बंध के कारण इसका +1, इसका -1, इस बंध के कारण इसका -1, इसका +1। उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु का +2, ग्राही का -2, दाता का +2, ग्राही का -2। तो 2, 2 4, 5 और 1 6, इसका ऑक्सीकरण अंक +6 है। यहां -1 +1 -1 +1, क्योंकि ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर कम विद्युत ऋणी है, अतः सहसंयोजक बंध से बंधित होने पर ऑक्सीजन का -1 और सल्फर का +1 होगा। यहाँ -2 +2 -2 +2, इसको अगर निकाल करके देखें तो 2 3 2 5 और 1 6, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक 6 है, अतः औसत ऑक्सीकरण अंक भी 6 आएगा। 6 + 6 12/2 = 6। यहाँ 2 + 1 + 2x + 6 × -2 + 2 × -1 = 0। अब यहाँ आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये 2 ऑक्सीजन कैसे -1 वाली है? ये इसकी संरचना से पता चलता है। 2 ऑक्सीजन आपस में एकल बंध से बंधित है, यह परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। और ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, नियम में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ x का मान +6 होगा। नाइन 10 में पढ़ा होगा K2SO4.Al2SO4 फिटकरी का यह साधारण नाम है, जिसे फिटकरी कहते हैं आप। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें क्रिस्टलीय जल 24 है। तो K2SO4.Al2SO4 फिटकरी। ये तो क्रिस्टलीय जल है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यहां देखें, पोटेशियम फर्स्ट A वर्ग का सदस्य है, माना कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक x है, 4 × -2 + 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम थर्ड A वर्ग का सदस्य है, इसका -3 होगा। या SO3 का होल थ्राइस है, तो सल्फर 3 हुए तो 3x + 4 3 12 ऑक्सीजन हुए, 12 × -2 = 0। तो x 1 और 3 4। तो ये समीकरण आपकी बन गई 2 + x - 8 + 6 + 3x - 24। तो 3x और 1 4x = 0। 24 माइनस के है, 8 माइनस के है, कितने हुए? 24 और 8 32
प्लस के 2 हैं और 6 हैं, 6 और 2 8, 32 में से 8 गए, x बराबर 24/4, 6 चौके 24, सल्फर का औसत ऑक्सीकरण अंक +4 है, +6 है। इसी तरीके से H2S4O6 में 2 × +1 +4x +6 × -2 बराबर 0, तो 2 + 4x - 12 बराबर 0। 12 में से 2 गए, 10, 4x बराबर 10, अतः x बराबर 10/4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। यहाँ सल्फर का औसत ऑक्सीकरण अंक 2.5 है। ये सल्फर के ऑक्सीकरण अंक यहाँ तक हुए। इसके बाद में FeO में +2, Fe2O3 में Fe2O3 2x + 3 × -2 बराबर 0, 3 दूनी 6, तो x बराबर +3, इसका +3। और Fe3O4 में 3x + 4 × -2 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 दूनी 8, अतः x बराबर 8/3, 3 दूनी 6, 7 8 2 0, 2.66 औसत ऑक्सीकरण अंक होगा। इसी को अभी अपन यहाँ अलग से निकालेंगे, तीनों आयरन के अलग अलग ऑक्सीकरण अंक 2.66। PbO में +2 है, PbO2 में +4 है, और Pb3O4 में 3x + 4 × -2 बराबर 0, तो x बराबर 2.66, ये औसत ऑक्सीकरण अंक है। इसको भी अपन यहाँ अभी अलग से निकालेंगे। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +2 +3, Cr2O7 2 - 2x + 7 × -2 का योग -2 के बराबर होगा, 7 दूनी 14, -2, तो 2x बराबर 12, अतः x बराबर +6। यहाँ क्रोमियम का +6 है, CrO3 में क्रोमियम का +6 है। FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव, ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट। यहाँ आयरन का ऑक्सीकरण अंक माना कि x है, पड़ा है बहुपरमाणुवीय ऋणायन ऑक्जेलेट आयन, नियमों में लिखाया है, जिसकी संरचना COO सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव होती है। तो पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्जेलेट आयन है, -2 का योग -3 है, तो x बराबर -3 + 3 दूनी 6, अतः x बराबर +3। इसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक +3 है। HCl में क्लोरीन का -1, Cl2 में 0, फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी है, यहाँ क्लोरीन का +3, BrCl3 में क्लोरीन का
-1 है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, ब्रोमीन का +1 होगा। HClO में क्लोरीन का +1 +3 +5 और +7। ये पहले भाग का सॉल्यूशन हुआ। आपके पास वीडियो पड़ा हुआ होगा, इसलिए मैं जो मिटा रहा हूं वो आप वापस खोल के देख सकते हैं। अब आया Na2S2O3। Na2S2O3 सोडियम थायो सल्फेट, जिसे कॉमर्शियली हाइपो कहते हैं। इसमें दोनों सल्फर के अलग अलग ऑक्सीकरण अंक, अगर इसका औसत ऑक्सीकरण अंक जो पहले अपन को शॉर्ट एग्जाम्पल में देख चुके हैं, 2 × +1 + 2x + 3 × -2 = 0, या 2 + 2x -6 = 0, तो x = +2। 6 में से 2 गए 4, 4/2 + 2।